सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबर, फ्लाइट के हवाले से अपडेट, इसके साथ ही अरब देशों के क्या हालात हैं, उस हवाले से जो ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी अपडेट आ रही है, वो आप तक पहुँचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि खादिम हरमैन सरपंच सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के तमाम तर एयरपोर्टों पर फंसे जीसीसी देशों के नागरिकों को पनाह देने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि इनको होटल वगैरह में ले जाकर रखा जाए और जो भी खर्चा है वो उठाया जाए और जब हालात नॉर्मल हो जाए तो इन लोगों को इनके देश भेज दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब के अंदर पिछले एक हफ्ते के दौरान 19,077 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि बताया ये गया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से 13,215 ऐसे लोग हैं जो इकामा कानून के खिलाफ फर्जी कर रहे थे, जबकि 3,396 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इल्लीगल तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरब आए हुए थे और साथ में 2,466 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे थे, मसलन अपने कंपनी या कफील से अलग काम करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि सऊदी अरब के अंदर लगातार चेकिंग चल रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि भाई फ्लाइट कब से शुरू होगी, एयरपोर्ट कब से ओपन होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरपोर्ट ओपन है और रही बात फ्लाइट की, तो कुछ फ्लाइट जा रही हैं, कुछ फ्लाइट कैंसिल अभी भी हैं। तो अगर आपकी फ्लाइट है तो आप एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट रवाना होगी या नहीं होगी। उसके बाद ही आप एयरपोर्ट के लिए जाएँ, क्योंकि कुछ फ़्लाइट कैंसिल भी चल रही हैं और कुछ फ़्लाइट जो है वो जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। और आपको बता दें कि ज़्यादातर फ़्लाइट जो कैंसिल हैं वो गल्फ़ देशों के लिए कैंसिल हैं, यानी जीसीसी देशों में जो फ़्लाइटें चल रही थी उन फ़्लाइटों को कैंसिल किया गया है। बाकी देशों की जो फ़्लाइटें हैं वो शायद अभी भी थोड़ी बहुत फ़्लाइटें चल रही हैं और कुछ फ़्लाइटें कैंसिल भी हुई हैं। तो आप लोग जो है पता कर लें, अपने ट्रैवल एजेंट से बातचीत कर लें या फिर एयरलाइंस से आप कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर से उनसे पूछ सकते हैं कि फ़्लाइट कब रवाना होगी, कब नहीं। अगर आपकी फ़्लाइट जाएगी तो आप एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं। बाकी एयरपोर्ट चालू है, फ़्लाइटें जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें हैं वो भी चल रही हैं और कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी चल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कतर में ईरानी हमले के बाद कुल 16 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी करते हुए कतर एयरवेज की उड़ानें सोमवार सुबह तक रोक दी है और लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो अधिकारियों की तरफ से रूल्स रेगुलेशन जारी किए जा रहे हैं उसकी तमाम लोग पाबंदी जरूर करें। और कहा यह भी गया है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हालात जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे। इसके साथ ही दुबई में 700 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल, फंसे हुए यात्रियों को सरकार मुफ्त में होटल और खाने की सुविधा देगी। वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको बढ़ाया भी जाएगा और उस पर जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा दुबई एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं और दुबई एयरपोर्ट पर जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा भीड़-भाड़ भी रहती है। तो ऐसे में दुबई एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दुबई एयरपोर्ट को भी नुकसान हुआ है और साथ में मुसाफिरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जो लोग फँसे हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो वीज़ा हुकूमत तरफ से बढ़ा कर दिया जाएगा और इस पर कोई भी जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद 40 दिन तक शोक और 7 दिन छुट्टी का ऐलान ईरान के अंदर किया गया है। यानी ये न्यूज़ जो है वो फाइनल हो चुकी है कि खामनेई उनकी मौत हो चुकी है और साथ में उनके बेटे, उनके पोती और दामाद और बेटी की भी मौत हुई है।